आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। फर्नेस बिल्डर के खुलने से भारी शोर उत्पन्न होता है, जिससे बनपुर के सभी नागरिकों ने सुबह 5 बजे के आसपास सुना। डरने की कोई बात नहीं है। ISP प्लांट के कोई असामान्य या दुर्घटना नहीं हुआ है, सब कुछ सामान्य है। दुर्गापुर में बैनर को लेकर TMC के 2 गुटों में मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। आसनसोल में शिक्षकों का हंगामा, DI कार्यालय पर ताला। मोहन का कार्यालय हमेशा बंद रहता है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये अब काली पहाड़ी ब्रिज में है। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. मोहन का कार्यालय हमेशा बंद रहता है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये अब काली पहाड़ी ब्रिज में है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता क्या कहते हैं। 2 तारीख को आए थे, 2 अप्रैल को, उसके बाद 4 अप्रैल को आए। 2 अप्रैल को आए थे तो इन लोगों का ऑफिस बंद था। 4 अप्रैल को आए तो उनका ऑफिस खुला था। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं आएगा, बाद में आएगा, सोमवार को आएगा। तो सोमवार को भी हम लोग नहीं आए, मंगलवार को भी नहीं आए, बुधवार को आए। और ये लोग कहता है कि सुबह में 8 बजे इनकी ऑफिस खुल जाती है, लेकिन अभी 12 बजने वाला है लगभग, अभी तक कोई ऑफिस में एक भी आदमी नहीं है, ताला बंद है। तो ये लोग इस तरह का धांधली करता है कि हरदम ये लोग का ऑफिस बंद रहता है और ये लोग बाहर में से ही कलेक्शन कर लेते हैं, चाहे धमका के करना हो चाहे जो भी हो। और इनका ब्रांच मैनेजर से लेकर जितना एजेंट तक है सब लोग मिसबिहेव करता है। ब्रांच मैनेजर भी कहता है कि ठीक है जाओ भाई हम ही देखें ना, वो आप लोग जाकर चेक करेंगे जरूर। बेशक इन लोगों के पीछे में कोई राजनीतिक हाथ भी हो सकता है, बिना राजनीतिक हाथ के इतना किसी का हिम्मत नहीं होता अभी कम से कम पश्चिम बंगाल में कि वो ये कहे कि जाओ हो भाई हम ही देखें ना। वो इनका जब ब्रांच मैनेजर ये बोलता है तो बाकी लोग किस ढंग से मिसबिहेव करता होगा, आम लोगों के साथ किस ढंग से लोग मिसबिहेव करता होगा, ये समझ सकते हैं हम लोग। तो इससे भी आप लोग सभी लोगों को हम लोग इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि सभी लोगों को ये बताएं कि आरोहण जो आसानी से लोन दे देता है, लेकिन ये आसानी से लोन नहीं देता है, कम से कम 1.5 गुना से भी ज़्यादा पैसा वसूलता है, जो पब्लिक के हित में नहीं है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस नहीं है। ये लोग किसी गाइडलाइंस को मानता ही नहीं है, यहाँ तक कि इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब भी किसी को देखता है ये लोग ऑफिस बंद करके चला जाता है। और ऐसा टाइम में बुलाएगा जिस टाइम में अगर आ भी जाओ तो ये लोग कोई रहता नहीं है। एक दिन बुलाया कि शाम को आइए, हम लोग शाम को 6 बजे आए थे, शाम को 6 बजे भी लोग नहीं था। फिर बोला दूसरा दिन के सुबह में 10 बजे आइए, आज हम लोग 10 बजे से यहाँ पर खड़े थे, लेकिन एक भी आदमी ये लोग का ऑफिस का एक भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। न्यूज़ मोमेंट की टीम 9 सवालों के जवाब के लिए 3 बार आरोहण के ऑफिस गई, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। आइए हमारे संवाददाता से कुछ सुने। आज हम लोग आए हैं, सर शुरू करें। आज हम लोग आए हैं कि मार्केट में कुछ कंपनी है जो लोन देती है, सिर्फ पैसा जमा नहीं करती है। वो लोग कोई बैंकिंग का सिस्टम में वो लोग नहीं है, वो लोग सिर्फ फंडिंग करता है बच्चों को या औरतों को, बच्चों को खास करके नहीं, औरत के ग्रुप को वो लोग लोन देता है। लोन देता है तो आदमी ये समझता है कि लोन आखिर क्यों लेता है। लोन इसलिए लेता है कि वो लोग बहुत आसानी से लोन दे देता है, लेकिन लोन का अमाउंट से बहुत ज़्यादा रुपया वो लोग पब्लिक से पैसा वसूल लेता है।
जैसे कि मान लीजिए कि जो लोग भी लोन दिया 40,000 रुपये, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 40,000 रुपये वो दिया तो लगभग कम से कम 45,000 पे 50,000 रुपये वो लोग ले लेता है। 40,000 रुपये भी जब लोन सेंक्शन करता है तो वो लोन 40,000 रुपये का नहीं होता है, उसमें 2,500 रुपये इंश्योरेंस का लग जाता है, 2,500 रुपये का कोई सामान खरीदना पड़ेगा उसका लग जाता है। इन सब के बावजूद वो लोग लेकिन सिर्फ औरतों को देता है, लेकिन पैसा वसूलने के लोग जाता है मर्द के पास, उसका जो फैमिली का जो हस्बैंड हो चाहे भाई हो उससे ही लोग पैसा वसूलता है। और जब पैसा वसूलता है तो लोग मानसिक रूप से उन लोगों को परेशान करता है। इन लोगों का कोई सिस्टम में नहीं है, कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को ये लोग फॉलो नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कि जो रिकवरी एजेंट होगा उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। वो लोग ट्रेनिंग किसी एजेंट का ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग सिर्फ इतने सा है कि वो लोग को जाके किसी भी तरीके से पैसा ले लेना है। और पैसा लेने के जो है उसमें वो लोग क्या करता है कि EMI के लेने के लिए, अपना मंथली लेने के लिए उसी दिन सेम डेट में उसको EMI चाहिए। अगर कोई एक तो EMI फेल कर देता है और बोलता है कि ठीक है भाई आप मेरा फाइन ले लीजिएगा, इसके लिए वो लोग तैयार नहीं होता है। अगर बाई चांस मालिक कोई थोड़ा मजबूत है और वो पैसा नहीं दिया तो ये लोग अपने पास 2-3 लड़की लोग का रखा हुआ, लड़की लोग जाके उसके घर में बैठ जाएगी, बोले दादा आज के टाका तो देते ही हमें ना, टाका दिले हमारा जाबो ना। तो अब लड़की के साथ तो कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता है। तो अभी जो लोन कंपनी चल रहा, कहीं कोई आरोहन के नाम से चला रहा, कहीं कोई और कंपनी के नाम से चला रहा, तो ये सारा लोग ये सिस्टम में काम करता है। और बिजनेस का फंडा भी है, अगर कोई आदमी मान लो कि आसनसोल में गुराई रोड में बिजनेस का अपना ऑफिस खोला हुआ है तो बस्तिन बाजार में जाएगा, बट ये लोग लेकिन बस्तिन बाजार में नहीं जाता है, लोग को एकदम इंटीरियर इलाका में जाता है जहाँ कोई दबंग व्यक्ति के चलते कोई दूसरा कोई आके झमेला नहीं कर सकता। RBI गाइडलाइंस दिया था कि RBI का गाइडलाइंस हम लोग का मानना पड़ेगा, जो भी माइक्रो फाइनेंस हो चाहे कोई भी कंपनी हो। तो इसके लिए हम लोग नोट क्वेश्चन बनाए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस मानते हैं? क्या आपने अपने रिकवरी एजेंट को ट्रेनिंग दी है? क्या आप अपना रिकवरी एजेंट का नाम, नंबर, मोबाइल वेबसाइट पर दिए हैं कि नहीं दिए हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस है तो जो भी आदमी लोन वसूलने जाएगा उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका पूरे डिटेल्स उस कंपनी के वेबसाइट पर होना चाहिए। और तो और उनका जो कंपनी का जो रिकवरी एजेंट है उसके पास कोई ID कार्ड नहीं रहता, कोई ID कार्ड नहीं है। होम विजिट लेटर होना चाहिए, जहां आप जा रहे हैं पैसा लेने के लिए तो आपके पास एक तो ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कि हम वहां जा रहे हैं। आपके पास एक तो DRA लेटर होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए उस कंपनी का। अगर आप हर 2 महीना 6 महीना पर अपना ऑफिस बदलते रहते हैं तो आपके पास यानी कि ट्रेड लाइसेंस नहीं है, या है तो आप दिखाते नहीं हैं। इवन अभी प्रॉब्लम ये है कि आदमी अपना बोर्ड हटा देता है। इट मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि वो उसका लाइसेंस नहीं था, वो उसके लिए ऑथराइज नहीं है, और ऑथराइजेशन नहीं होने के बावजूद भी आसनसोल में नहीं, ये पूरा इलाका में जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है तब से ये लोग फंडिंग करने का सिस्टम क्या है। और 40,000 का लगभग 45 से 50,000 रुपये ये लोग वसूलता है पब्लिक से, जो किसी भी बैंक में पॉसिबल नहीं है। आदमी इसलिए इन लोग के पास आता है, इन लोग से आसानी से पैसा मिल जाता है। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपका कोई आदमी EMI देने में फेल करता है तो उसके लिए आपके पास क्या सिस्टम है? इन लोगों के पास सिंपल यही सिस्टम है कि किसी भी तरीके से पैसा वसूल लेना है, बाकी और कोई सिस्टम नहीं है। और अभी अगर उनका ऑफिस अभी तक खुला हुआ नहीं है, हम लोग इसके पहले भी 2 दिन आए थे, ऑफिस खुला हुआ नहीं था। एक दिन ऑफिस खुला हुआ था तो उसका ब्रांच मैनेजर नहीं था। अगर ये लोग आ जाता है, हम लोग आज यहाँ वेट करेंगे 11:30 बजे तक। अगर ये लोग आ जाता है तो हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे, उन लोगों के पास क्या क्या गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक का। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऋण वसूली एजेंट के बारे में कुछ दिशा निर्देश है। देश में लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी और गुंडागर्दी की बढ़ती शिकायतों के बीच भारतीय अदालतों और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सख्त कदम उठाया है। आम लोग को कर्ज वसूली के नाम पर डराने, धमकाने और उत्पीड़न से बचाने के लिए अदालतों और नियामक संस्थाओं ने स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश जारी किया है। इस नियमों का उद्देश्य सुनिश्चित कराना है कि लोन रिकवरी
प्रक्रिया कानून के दायरे में और मानवीय तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लोन वसूली के लिए जबरन संपत्ति जब्त करना या ग्राहकों को धमकाना गैर कानूनी है। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 406 अपराधी, विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। RBI के दिशा निर्देश लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सख्त दिशा निर्देश जारी किया। इन नियमों के मुताबिक रिकवरी एजेंटों को 100 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण और पुलिस सत्यापन से गुजरना जरूरी है। एजेंट केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। बाहर फोन करना या परेशान करना प्रतिबंधित है। किसी भी तरह की अभद्र भाषा, धमकी या शारीरिक हिंसा का प्रयोग पूरी तरह से अवैध है। आसनसोल में शिक्षकों का हंगामा, DI कार्यालय पर ताला। पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। इस फैसले के विरोध में सैकड़ों प्रभावित शिक्षकों ने बुधवार को आसनसोल में जिला निरीक्षक DRE कार्यालय का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। निकाले गए शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साए शिक्षकों ने DI चैम्बर में ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने शनि मंदिर से गोराई रोड होते हुए सांकातो मैदान तक मार्च निकाला। इस दौरान सरकार जवाब दो, न्याय चाहिए, नौकरी चाहिए जैसे नारे गूंजते रहे। कई शिक्षक भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आसनसोल में रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा, जय श्री राम से गूंजा शहर। राजेश की रिपोर्ट के अनुसार शहर के विभिन्न इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई, जो NS रोड से होते हुए GT रोड पर पहुंची। इन शोभा यात्राओं में आकर्षक झांकियां और करतब दिखाए गए, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्राओं में शामिल झांकियों में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मनमोहक प्रस्तुतियां दिखाने को मिली, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान सड़कों पर भक्ति गीतों और जय श्री राम के जय घोष से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। पटना पुरी पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन का परिचालन। पूर्व मध्य रेल प्राधिकरण ने 03-230-03229 पटना पुरी पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन पटना से 10/4/2025 से 12/6/2025 तक प्रत्येक गुरुवार को 10 ट्रिप और पुरी से 11/4/2025 से 13/6/2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को 10 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया है। इन ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को शुरू करने का निर्णय यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने और सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित कराने का है। अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं की पेशकश करके रेलवे का उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधाओं तक पहुंच हो, जिससे उनके यात्रा अनुभव में वृद्धि हो और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके।
03-230 पटना पूरी ग्रीष्मकालीन स्पेशल पटना से 8:45 बजे रवाना होगी। 03-229 पूरी पटना समर स्पेशल पूरी से 14:55 बजे रवाना होगी। 03-229 पूरी पटना समर स्पेशल पूरी से 10/4/2025 और 12/6/2025 के बीच 10 ट्रिप रवाना होगी और दूसरे दिन 5 बजे पूरी पहुंचेगी। 03-229 पूरी पटना समर स्पेशल पूरी से 11/4/2025 और 13/6/2025 के बीच 10 ट्रिप रवाना होगी और अगले दिन 10:45 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार में आसनसोल डिवीजनल के जैसीडी, मधुपुर, चित्तरंजन, आसनसोल व दुर्गापुर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी और वातानुकूलित कोच होगी। दुर्गापुर में बैनर को लेकर टीएमसी के 2 गुटों में मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 15 अंतर्गत धुनारा प्लॉट पर बैनर लगाने को लेकर टीएमसी के 2 गुटों के बीच तनाव और मारपीट की घटना सामने आई है। विवाद बाद संयुक्त संयोजक गौरंग बागड़ी और वार्ड टीएमसी युवा उपाध्यक्ष लालटू धीवर के गुटों के बीच हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दुर्गापुर थाने से भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद हाथापाई शुरू हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। व्यापारी का अपहरण, पुलिस ने चंद घंटों में ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। तोड़फोड़। पश्चिम बर्धमान जिले के सलानपुर थाना क्षेत्र के काली पाथर इलाके में सुबह एक मवेशी व्यापारी के अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया। व्यापारी की पहचान शमसुल अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शमसुल काली पाथर से धनगुड़ी होते हुए मेहिजाम जा रहा था, तभी कांगुई इलाके में अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने उसका अपहरण कर लिया। परिजनों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने फोन कर फिरौती की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही सलानपुर थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ ही घंटों में शमसुल अंसारी को सकुशल बरामद कर लिया गया। साथ ही 4 अपहरणकर्ताओं को एक 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि इस घटना के बाद मामला और गरमा गया। व्यक्ति के परिजन और स्थानीय लोग सलानपुर थाने के रूपनारायणपुर थाने पहुंचे और वहां मौजूद अपहरणकर्ताओं की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काली पहाड़ी में बड़ा हादसा, 2 लॉरियों में टक्कर। बुधवार को आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र अंतर्गत काली पहाड़ी हाईवे पर 2 लॉरियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों लॉरियों के चालक व यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को लॉरी से बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मदद से सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल ले गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन समय पर मदद मिलने से बड़ा हादसा टल गया। पंचायत
समिति के तत्वाधान में नितुरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने पंचायत समिति के अपने कोष में 3.5 लाख रुपए की लागत से नितुरिया ब्लॉक के अंतर्गत सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। मौके पर नितुरिया वीडियो प्रवीर कुमार सिन्हा, उप कार्य प्रमुख आयुध अंसारी, अनिल प्रामाणिक, उज्ज्वलता हांसदा, भामुरिया ग्राम पंचायत मुखिया अतनु चक्रवर्ती, दीघा ग्राम पंचायत मुखिया सवित्री गौराई समेत अन्य मौजूद थे। अब समय है एसएमएस के मोमेंट का। कीमती सामान, हम जो कुछ भी रखते हैं उससे दूसरों पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हमारे मूल्य हम जो धारण करते हैं वो दूसरों को प्रेरित करेगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।